नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, कह कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी है एक लड़की के बारे में जिसे इन्हीं हालातों के चलते अकेले ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। और जैसे हमारे देश का माहौल है आज, हर महिला या लड़की दहशत ज़दा होती है घर से निकलते वक्त किस कदर। चलिए देखते हैं इस कहानी में। शिप्रा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने शिप्रा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से काँप गया था। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगज़ीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। शिप्रा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं साकेत, और आप? भय से पीली पड़ चुकी शिप्रा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। कैसे, कहाँ जा रही हैं आप? शिप्रा ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए साकेत ने कहा। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। शिप्रा भी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी और उसकी बातों में रुचि लेती रही। शिप्रा रात भर साकेत का हाथ पकड़कर सोती रही। रात जैसी आई थी वैसी ही चली गई। सुबह शिप्रा ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो ज़रूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैं आपका डर देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी थी शिप्रा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हमें भी तो पिता और भाई भी होते हैं ना, कहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा साकेत। शिप्रा साकेत को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा था। शिप्रा की आंखें गीली हो चुकी थी। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाए, ना कोई अत्याचार, ना व्याभिचार, भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव हो जाए, जहां सभी बहनें बेटियां खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होकर कहीं कभी भी आ जा सके, जहां पर कोई एक दूसरे का मददगार हो। जहां रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बहन कहाँ चलना है शिप्रा को? कॉलेज तक चलना है भाई, ले चलोगे? आज वो डरी नहीं, भाई जो साथ में था। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी के दिल को छुएगी। हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है ये दहशत भरा माहौल अब ख़त्म हो। समझिए, है ना? बस इतना ही कहना चाहूँगी।